फिर एक समाज की बेटी ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। आरोप है धर्मधारी के अमर सिंह जी का। अमर सिंह जी की बेटी खुशबू राजपुरोहित, जिसकी करीब 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी हर्षित सिंह स्वरूप चंदन सिंह गांव पिलौनी, हाल जोधपुर के साथ में। और आज सुबह उस बच्ची ने जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल MDM में अपनी जान गंवा दी। उनके चाचा नरपत सिंह जी से भी मेरी बात हुई। उनका आरोप है कि उस बच्ची को मार डाला है परिवार और उनके ससुराल वालों ने दहेज को लेकर। अब पूरी घटना क्या है ये तो मुझे नहीं पता, परंतु अभी वर्तमान में उनका फोन आ रहा है और वो लोग वहां पर खड़े हैं मथुरादास हॉस्पिटल में और समाज से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मथुरादास हॉस्पिटल MDM में पहुंचे और उनकी मदद करें उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। हालांकि इसमें मारी है या कैसे मरी है, क्या मरी, ये जांच का विषय है, परंतु फिलहाल समाज को ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचकर उस परिवार को सांत्वना देनी चाहिए और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। और वास्तव में हकीकत में उसके परिवार, उसके ससुराल वालों ने उस बेटी के साथ में कोई कुकृत्य क्या है, उनको मारा है दहेज के लिए, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सामाजिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और जिसमें ये बेटी, भले वो किसी भी समाज की हो, सतीश कौम की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी के साथ में अगर कोई दहेज का लालची भूखा भेड़िया अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को समाज में जीने का अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को समाज के बीच में बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे समाज के लोगों, मेरे समाज के युवा भाइयों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभी मथुरादास माथुर हॉस्पिटल MDM में पहुंचे। और देखो बड़ी विचित्र बात है कि पहले भी खुशबू थी और इसका नाम भी खुशबू है। पहले वाली खुशबू की शादी डोली में हुई थी और इस खुशबू की शादी पिलौनी में हुई थी। तो ये और मात्र 2 साल पहले शादी हुई थी। अब पूरा मामला क्या है, वो FIR दर्ज उनके परिवार वालों द्वारा करा दी गई है और जांच का विषय है और जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। परंतु समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे कृत्यों को किस रूप से बंद करें, कैसे बेटियों को न्याय मिले। बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, चंद लोग जो चंद पैसों के लिए कर रहे हैं, दहेज के लिए कर रहे हैं या पता नहीं किस फील्ड को लेकर कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, ये समाज को सोचना चाहिए। बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। आए दिन, कुछ दिन पहले जालम सिंह जी बरवा की बेटी की निर्मम हत्या हुई। अब उस बेटी को क्यों मारा, क्या मारा, किसने मारा, उनका भी आरोप है कि मेरी बेटी को किसी और ने कहीं पैसे लेकर शादी करवा दी, फिर उसको मार दिया। उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, न किसी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उसमें वास्तविकता क्या है अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। मैं बाहर हूं, जैसे ही क्षेत्र में जाऊंगा उसके परिवार से मिलूंगा, तब जाके कहीं की वास्तविकता समाज को बताऊंगा और उसके बाद में उसमें समाज क्या करेगी, क्या डिसीजन लेगी, ये समाज का विषय है। परंतु ये सबसे बड़ा, इस समझ लो आप, कुछ महीनों में बहुत सारी बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें हो चुकी हैं और समाज के वरिष्ठ लोग, समाज के नेता, समाज सेवी लोग और अनेकों लोग जो है वो कहीं न कहीं चुप्पी चांद के बैठे हैं या कुछ बोल नहीं रहे हैं, या फिर कारण क्या है ऐसे मामलों पे, क्यों इस मामलों को में रोकथाम लगाने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, कारण क्या है। समाज को बैठकर चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाए। वैसे समाज में बेटियों की कमी है और फिर इस तरह की हरकतें बेटियों के साथ हो रही है, बहुत ही निंदनीय है। मेरा निवेदन है समाज और कानून से कि ये खुशबू राजपुरोहित धर्मधारी, जिसकी शादी पिलौनी में हुई थी, और एक और बेटी जो बरवा की है जालम सिंह जी की, उस बेटी, इन दोनों बेटियों के साथ में जिसने भी दुर्व्यवहार किया है, जिसने भी उनको मारा है, उनको तो उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको सजा हो और ऐसे लोगों को समाज पूरी तरह से बहिष्कृत करे हमेशा के लिए, ताकि ऐसे लोगों को अकल आए और उनको देखकर दूसरे लोगों को भी अकल आए कि ऐसा कृत्य करने से क्या होता है समाज में। जय श्री राम, जय दातारी, वंदे गो मातरम। आप अगर समाज के हितैषी हो और बेटियों को न्याय दिलाना चाहते हो तो मेरी ये आवाज, मेरी ये बात समाज के बीच पहुंचाए। जय श्री राम, वंदे गो मातरम।